नमस्कार, मैं हूँ राजेश सिन्हा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चाइना की। मेरे पीछे आप जो लिखा देख रहे हैं उसमें लिखा हुआ है चीन वाले क्यों जा रहे हैं जापान। ये बढ़िया सवाल है। चीन वाले आखिर जापान आजकल क्यों भागे जा रहे हैं? ये कोई मैं नहीं कह रहा हूँ, ये दुनिया भर के अखबार लिख रहे हैं और बातें बाहर आ रही हैं। उससे ये पता चलता है कि चीन में बड़ी संख्या में लोग आजकल सूटकेसेस में कैश, जो करेंसी है युआन वहाँ का, उसे और यूएस डॉलर्स भर भर के जापान जा रहे हैं। माजरा क्या है? आखिर हो क्यों रहा है? चीनी लोग बड़ी संख्या में पैसे लेकर जापान क्यों जा रहे हैं? बात सिर्फ जापान की ही नहीं है। जो चीनियों के जाने की संख्या है और सूटकेसेस में जो पैसे लेकर वो निकल रहे हैं चीन से, वो अमेरिका, यूरोप के बड़े बड़े शहरों में जा रहे हैं। तो आखिर वहाँ वो करते क्या हैं? ये एक बड़ा सवाल है। तो आइए इसे जानने की अब कोशिश करते हैं। चीन में पिछले कुछ वर्षों में रियल एस्टेट सेक्टर में आए संकट का असर अब बैंकिंग सेक्टर तक पहुंच गया है और अब इसमें धीरे धीरे दूसरे सेक्टर्स को भी अपने चपेट में लेना शुरू कर दिया है। हालात अब यह हो गई है कि चीन की खस्ता हाल इकोनॉमी से डरे लोग अब चीन से बाहर निवेश कर रहे हैं। पहले वाले स्लाइड में मैं यही बातें कर रहा था कि चूंकि खबरें अब वहाँ से ये निकल के आ रही है कि एक तो वहाँ की जो इकोनॉमी है डूबने जा रही है, वहाँ रियल एस्टेट पहले ही बर्बाद हो चुका है और जो टोटल उनकी जो इकोनॉमी है उसमें 25% से ज़्यादा का शेयर रियल एस्टेट पर ही बेस्ड था। तो अगर 25% जो उनकी इकोनॉमी है वो खस्ता हाल हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है, कगार पे है, तो जाहिर है उसमें जो पैसे फंस जाते हैं उसका असर दूसरे सेक्टर्स पर दिखने लगता है और अब वहाँ बैंकिंग पर दिखने भी लगा है। मेरे एक पहले के वीडियो में मैंने एक बताया था, वहाँ पे झोंगजू ग्रुप था, उनका एक शैडो बैंक था जो बहुत बड़ा शैडो बैंक था चाइना का, वो डूब चुका है। तो वैसे ही बहुत सारे ऐसे बैंकिंग सेक्टर्स में जो बहुत सारे शैडो बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके पैसे वहाँ फंस गए हैं, डूब गए हैं, जिसकी वजह से चीन में जो आर्थिक दबाव पड़ता जा रहा है उसकी इकोनॉमी पर, वो उससे चीन रिकवर नहीं कर पा रहा है और जिसकी वजह से चीन के जो लोग जो पैसे वाले हैं, अफ्लुएंट चाइनीज़ हैं, जिनके पास कैश बहुत ज़्यादा है, उनके पास इकोनॉमी खुद की उनकी बहुत मजबूत है, वो लोग अब चीन से भागने लगे हैं दूसरे देशों में। और जो लोग जा रहे हैं, जो वहाँ से निकल रहे हैं अपने सूटकेसेस में पैसा भर भर के, उनमें जो ज़्यादा संख्या जो देखी जा रही है वो जापान में जाने की है। यानी कि चीनी लोग अपना पैसा चीन से निकाल रहे हैं और जापान में और अलग अलग देशों में वहाँ निवेश कर रहे हैं। मैं जो अभी बातें कर रहा था कि लोग अपने सूटकेसेस में कैश ले करके जो बाहर भागे जा रहे हैं, चाइना से जापान जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, यूरोप के बड़े बड़े देशों में जा रहे हैं, तो ये अखबारों में छप रहा है। ये मैं आपके लिए द न्यूयॉर्क टाइम्स का की ये रिपोर्ट लेकर आया हूँ। ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने 28 नवंबर 2023 को ये रिपोर्ट छापी थी और इसमें जो लिखा हुआ है मैं आपके लिए एक्सप्लेन करता हूँ। Affluent Chinese have moved hundreds of billions of dollars out of the country this year, seizing on the end of COVID precautions that had almost completely sealed China's borders for nearly 3 years. इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि चूंकि चाइना में 3 सालों से वहाँ रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे, कोविड प्रिकॉशंस की वजह से आप चाइना से बाहर नहीं जा पाते थे और जैसे ही ये रिस्ट्रिक्शंस हटा लिए गए, कोविड के प्रोटोकॉल्स को ख़त्म करके आपको बाहर जाने की परमिशन दे दी गई, तो वहाँ से एक साल में ही सैकड़ों बिलियंस यूएस डॉलर्स ले करके चाइनीज़ बाहर चले गए हैं। और वो कहाँ जा रहे हैं? तो वो जापान जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, यूरोप के दूसरे देश जा रहे हैं। They are using their savings to buy overseas apartments, stocks and insurance policies, able to fly again to Tokyo, London and New York. Chinese travelers have bought apartments in Japan and poured money into accounts in the United States, Europe and pay higher interest than in China where rates are low and falling. ये बहुत ही दिलचस्प है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये रिपोर्ट ये बता रही है कि हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ चाइनीज़ बाहर निकल रहे हैं अपने पैसे चाइना से लेके और कहाँ जा रहे हैं? वो टोक्यो जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं, न्यूयॉर्क जा रहे हैं और ये वहाँ जाकर क्या कर रहे हैं अपने पैसे का? तो वो वहाँ पे
अपार्टमेंट्स खरीद रहे हैं जापान में, वहाँ मनी जो है उनका जो पैसा है वो यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप में वो हायर इंटरेस्ट चूँकि वहाँ मिलता है बैंक्स में, तो वहाँ के बैंक्स में अपने पैसे जमा करवा रहे हैं, युआन चाइना से निकाल रहे हैं और अमेरिका यूरोप के बड़े बड़े बैंकों में वो जमा कर रहे हैं, जहां पर उन्हें हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। जबकि चाइना चूंकि इकोनॉमी वहां लो जा रही है, डूब रही है वहां की इकोनॉमी, तो वहां पे उन्हें कम इंटरेस्ट मिलता है। तो उसकी वजह से जो चीनी लोग हैं, जो बहुत पैसे वाले चीनीज हैं, सुपर रिच चीनी है, अफ्लुएंट सोसाइटी वाले हैं चीन के लोग, वो अपना पैसा चीन से निकाल करके अब जापान, अमेरिका और यूरोप के देशों में ले जा रहे हैं। ये रिपोर्ट आगे ये लिख रहा है, रियल एस्टेट इज एन ऑप्शन। Chinese have emerged as the main buyers of Tokyo apartments costing $3 million or more, and they often pay with suitcases of cash, said Zhao Ji, the chief executive of Shenzhou Soon, an online real estate listing service in Tokyo। मतलब यह है कि टोक्यो में एक रियल एस्टेट का काम करने वाले के अनुसार, जिससे बात किया है न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्टर ने, उसके अनुसार चाइना से बहुत सारा पैसा लोग निकाल करके आते हैं और बहुत महंगे महंगे अपार्टमेंट सब वो जापान में खरीद रहे हैं, कॉस्टिंग $3 मिलियन और मोर। पहले भी अपार्टमेंट्स खरीदे जाते थे जापान में चाइनीज़ के द्वारा, पर उस वक्त ज़्यादा महंगे नहीं खरीदे जा रहे थे। लेकिन अब जो रियल एस्टेट जो जापान में जो लोग काम करते हैं, उनमें से जो झाओ जी वो ये बता रहे हैं कि अब में और पहले में अंतर हो गया। पहले जो चीनी आते थे वो कम पैसे लगा करके फ्लैट खरीदते थे, अब ऐसा लगता है कि वो अपने देश से पैसे निकाल के बहुत बड़ी बड़ी इमारतें खरीद रहे हैं, बिग फ्लैट्स खरीद रहे हैं। यानी कि चाइना से पैसा निकाल करके वो रियल एस्टेट में टोक्यो, लंदन जैसे शहरों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पर अपनी प्रॉपर्टीज़ खरीद रहे हैं। ये रिपोर्ट आगे बताती है, बिफोर द पैंडेमिक ही सेड, यानी कि झाओ जी बता रहे हैं, चाइनीज बायर्स टिपिकली बॉट टोक्यो अपार्टमेंट, स्टूडियो अपार्टमेंट्स फॉर $330,000 or less to rent out. Now they are buying much larger units and obtaining investment visas to relocate their families। ये और भी खास है, यहाँ पर ये बता रहा है ये रिपोर्ट, ये जो अखबार की जो रिपोर्ट है वो ये कह रही है कि पैंडेमिक के पहले, यानी कोरोना के आने के पहले जो चाइनीज़ आते थे यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए, वो 3,30,000 के आसपास, यानी कि $3,00,000 के आसपास का कोई स्टूडियो अपार्टमेंट खरीदते थे और वहाँ पे वो रेंट आउट करके उससे पैसे ले जाते थे चाइना, यानी अपने खर्चे निकालने के लिए वो स्टूडियो अपार्टमेंट्स में इन्वेस्ट कर देते थे। लेकिन अब चूंकि पेंडेमिक ख़त्म हो चुका है और इस पूरे 3 साल में चाइना की जो इकोनॉमी है वो डूब रही है और इंडिकेशंस ये आ रहा है कि ये लगातार डूबते ही जाएगी, उसमें रिकवरी का चांस बहुत कम है। तो जो पैसे वाले जो चाइनीज़ है वो ये कर रहे हैं अब कि अब वो स्टूडियो अपार्टमेंट्स नहीं खरीद रहे हैं, वो बड़े बड़े इमारत खरीद रहे हैं, वो बिग फ्लैट्स खरीद रहे हैं, कोठियाँ खरीद रहे हैं। और उनकी जो प्लानिंग है अब वो ये है कि बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करके बाद में अपनी फैमिली को रीलोकेट कर लें। मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि चाइना में कोई बहुत पैसे वाला इंसान है जो पहले चाइना में ही रहता था, उसने पहले शुरू में टोक्यो में स्टूडियो अपार्टमेंट खरीद लिया था और उससे जो रेंट आता था उसे वो चाइना में रह के लेता था। लेकिन अब इस 3 सालों में जो वहाँ की इकोनॉमी जो डूब गई पैंडेमिक की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से, उसके बाद वही चाइनीज़ जो है अब वहाँ से अपने पैसे निकाल करके टोक्यो में कोई स्टूडियो अपार्टमेंट नहीं खरीद रहा, वो बड़ी बड़ी कोठियों में पैसा लगा रहे हैं। वो लोग कोई कोठी खरीद रहा है, कोई बड़ा बड़ा अपार्टमेंट खरीद रहा है और उसके मन में जो प्लानिंग है वो ये है कि आने वाले दिनों में वो अपनी पूरी फैमिली के साथ चाइना से आ करके निकल कर यहाँ टोक्यो में परमानेंट बस जाएगा। चीनी अब सोने की बिस्किट खरीदकर सुरक्षित निवेश की ओर बढ़ रहे हैं। चीन के लोगों में आजकल जापान का क्रेज बहुत बढ़ गया है और वहां उनका निवेश तेजी से बढ़ा है। जापान में चीन के लोग महंगे फ्लैट्स खरीद रहे हैं और वहीं अमेरिकी बैंकों में भी
चीन के लोगों का फंड बढ़ रहा है। जैसा कि मैंने आपको पहले के स्लाइड्स में एक्सप्लेन किया था, यही बातें मैंने कही थी कि चूंकि वो इंटरेस्ट रेट चाइना में घट गया है बैंकों का और वहाँ उनके पैसे डूबने का खतरा बढ़ता जा रहा है, तो अफ्लुएंट चाइनीज़ है, जो पैसे वाले चीनी हैं, वो अब अमेरिका और जापान के बैंकों में पैसे जमा कर रहे हैं, फ्लैट्स खरीद रहे हैं, गोल्ड खरीद रहे हैं, ताकि उनका पैसा सुरक्षित रहे। यही यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है। दरअसल अमेरिकी बैंकों में चीन के लोग पैसा जमा इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि वहां उन्हें चीन के मुकाबले ज़्यादा ब्याज मिल रहा है। चीन में बैंक ब्याज दरों में लगातार कटौती हो रही है और वहीं बैंकिंग सेक्टर पर मंदी का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में अपने पैसों को सुरक्षित रखने के लिए चीन के लोग देश के बाहर निवेश कर रहे हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको यही बताया था कि चीन में बैंकिंग सेक्टर पर जो असर पड़ गया है रियल एस्टेट में मंदी का, उसकी वजह से लोगों का जो पैसा बैंकों में रखा हुआ है वो अब वहाँ सुरक्षित नहीं रहा है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले वहाँ पे जोंगजू एंटरप्राइजेस जो शैडो बैंक है उसके डूबने की कहानी बताई थी और मैंने एक अलग सी वीडियो भी बनाया था उस बैंक के बारे में जिसमें कि बहुत सारा पैसा लोगों का डूब चुका है। तो जो मैं पहले एक्सप्लेन कर रहा था आपको एक बार दोबारा आपके दिमाग में छप जाए, बिल्कुल आपको आसानी से समझ में आ जाए, इसीलिए मैंने यहाँ पर फिर से लिख रखा है कि चाइना से जो पैसे वाले लोग हैं वो अब ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए वो पैसे अपने निकाल करके अब वो चीन के बैंकों से निकाल करके अमेरिका जापान के बैंकों में पैसा डाल रहे हैं। वहाँ पे रियल एस्टेट में पैसे लगा रहे हैं, बड़ी बड़ी इमारतें खरीद रहे हैं, बिग अपार्टमेंट्स खरीद रहे हैं, कोठी खरीद रहे हैं ताकि उनका पैसा सुरक्षित रहे। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार चीन के लोग टोक्यो में अपार्टमेंट खरीदने वालों में सबसे ऊपर हैं। चीनी महंगे और लग्जरी अपार्टमेंट्स खरीद रहे हैं। जापान के टोक्यो जैसे शहर में $30 लाख के ऊपर के घर खरीदने वालों में चीन के लोग सबसे आगे हैं। अब यहाँ पर जापान की रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में बात हो रही है। जापान में जो लोग आजकल जो बिल्डिंग्स खरीद रहे हैं, रियल एस्टेट में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो अपार्टमेंट्स खरीद रहे हैं, कोठी खरीद रहे हैं, फ्लैट्स खरीद रहे हैं टोक्यो में और बाकी अलग अलग शहरों में जापान में, उनमें सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो चाइना के लोगों की यानी चीनी लोगों की है। और इसीलिए ये अखबार भी रिपोर्ट कर रहा है और बाकी भी अखबार यही बता रहे हैं कि चीन के लोग पैसे निकाल रहे हैं चीन से और कहाँ लगा रहे हैं, तो जापान में रियल सेक्टर में सबसे ज़्यादा लगा रहे हैं। और इसीलिए मैंने एकदम शुरू में यही जो पहला स्लाइड था मैंने यही लिखा था कि चीन के लोग आखिर जापान क्यों जा रहे हैं। ये आपको जानना चाहिए कि चीन के लोग पैसे लेकर वहाँ से पैसे निकाल करके अब अपना पैसा जापान अमेरिका जैसे देशों में लगा रहे हैं, सुरक्षित इन्वेस्ट कर रहे हैं। जानकार ये बताते हैं कि चीन के लोगों का यह कदम वहाँ की इकोनॉमी के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। अभी यह संख्या छोटी है लेकिन अगर इसी तरह से रफ्तार जारी रहा तो इकोनॉमी पर इसका असर पड़ जाएगा। कोरोना के बाद से चीन की स्थिति बेहद खराब होती चली जा रही है। बिल्कुल ये सच है। जब कोई भी इस तरह की जानकारी रखता होगा तो अगर उसे ये ट्रेंड के बारे में पता चलेगा तो वो यही बताएगा कि हाँ, अगर वहाँ के पैसे वाले लोग अपना पैसा निकाल करके दूसरे देशों में जा करके इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जो चाइना जिसकी इकोनॉमी पहले ही खस्ता हाल हो चुका है और 25% जो जीडीपी का है वहाँ का इकोनॉमी का रियल एस्टेट डूब चुका है और अब असर अब बैंकिंग की तरफ जाने लगा है, तो जाहिर है वहाँ जो पैसे वाले लोग हैं वहाँ अगर पैसा अपना नहीं रखेंगे, पैसा अपना निकाल करके वो अमेरिका और जापान में जाके इन्वेस्ट कर देंगे तो जिस तेज़ी से अभी चाइना की इकोनॉमी डूब रही है वो 2 गुना 3 गुना तेज़ी से डूबने लगेगी और चाइना के लिए ये बेहद खतरनाक स्थिति बनने वाली है। चाइना के अंदर बेरोजगारी चरम पे है और विदेशी कंपनियां चीन से कारोबार समेट रही हैं। चीन की फैक्ट्रियों में उत्पादन सीमित हुए हैं और कंपनियां कर्ज से जूझ रही हैं। निर्यात घटता जा रहा है और निर्यात ही चीन की इकोनॉमी का आधार है, लेकिन अमेरिका जैसे देशों के साथ खराब होने वाले रिश्तों का असर निर्यात पे अब वहाँ दिखने लगा। ये बहुत महत्वपूर्ण लिखा हुआ है। जब भी आपको चाइना की याद आती होगी, चाइना वर्ड आपने चीन जब भी सुना होगा, आपके जहन में चीन की जब कोई भी इमेज आती होगी तो सबसे पहले आपको यही आता होगा कि चीनी सामान जो है वो आपके चारों तरफ कई दशकों से बिखरा मिलता था। मतलब आप अपने घर की ही बात कर लें तो बहुत बड़ी संख्या में आप अपने घरों के जो सामान हैं वो चीन के बने होते थे। जो कपड़े आप पहनते थे उसमें ज़्यादातर चीनी धागे से बना होता था। प्लास्टिक के कोई भी किसी भी तरह का, मान लीजिए कि आपके घर में उपयोग की चीज़ें हैं, बच्चों के खिलौने हैं, तो वो सब चाइनीज़ ही हुआ करते थे। धीरे धीरे अब ये कम रहा है। अब
दूसरे देशों के प्रोडक्ट्स और हमारे अपने देश की मतलब भारत की बनी हुई चीज़ें अब हम ज़्यादा उपयोग करने लगे हैं। लेकिन कुछ ही वर्ष पहले की बात थी कि चीनी माल से पूरा का पूरा देश भरा रहता था, लेकिन अब यहाँ उल्टा हो रहा है। यहाँ पर अब ये बता रहा है कि बेरोजगारी वहाँ चरम पे है और जो विदेशी कंपनियां हैं चीन से कारोबार समेट रही हैं। ये बहुत खास है, वो इसलिए है कि जब पैंडेमिक की शुरुआत हुई, कोरोना वायरस जब आया, तो दुनिया भर की जो बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनियां थी जिन्होंने अपनी फैक्ट्रीज लगा रखी थी चीन में, उन्होंने वहां से समेटना अपना कारोबार शुरू कर दिया था। अब पिछले 3 वर्षों में एक बहुत बड़ी संख्या में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनियों ने अपना पैसा चीन से निकाल लिया, यानी कि अपना जो बिजनेस था चीन के अंदर उसे वाइंड अप कर लिया और उसका साफ और सीधा असर चीन की इकोनॉमी पर पड़ गया था और जिसकी वजह से उसकी इकोनॉमी दबाव में आ गई और जो चीन में जो मैन्युफैक्चरिंग होती थी वो निर्यात हो ही नहीं पा रहा था। मतलब एक तरफ तो आपके पैसे वहाँ से लोग निकाल के चले गए अपने अपने पैसे चीन के अंदर से, दूसरा हुआ ये कि दूसरे देशों ने आपका सामान मंगवाना बंद कर दिया। रेस्ट्रिक्शंस इतने भी 3 साल से लगे हुए थे वहाँ पे कि न तो कोई सामान जा पाता था आसानी से, न अंदर आ पाता था, न बाहर जा पाता था। मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों पे असर था। जो कोविड के जो रेस्ट्रिक्शंस है वो थोड़े दिन पहले ही तो हटाए गए हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से चीन का जो निर्यात था, जो एक्सपोर्ट था, वो घटता जा रहा है और लगातार इस पे असर पड़ता ही चला जा रहा है। और जाहिर है अगर चीन की इकोनॉमी एक्सपोर्ट पर बेस्ड थी, पूरी दुनिया में अपना माल को वो खपत करता था और पैसे कमाता था, तो अगर एक्सपोर्ट उसका ख़त्म हो जाएगा तो उसकी इकोनॉमी तो ख़त्म हो ही जानी है। और यही चाइना में हो रहा है, वहाँ की इकोनॉमी इसीलिए डूब रही है। और अभी के लिए इतना ही। आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आप लाइक करें और शेयर कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।